हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 96। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। एस लेटर चल रहा था हमारा। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने स्ट्रक्चर सुना होगा यानी ढांचा। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सो स्ट्रक्चर होता है मेरा कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी एक्टिविटी पर या फिर किसी इंसान पर, पर्सन पे। सो अ रिस्ट्रिक्शन on a person और एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी या किसी पर्सन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या मेरा रिस्ट्रिक्शन है यानी लिमिटेशन, लिमिट लगा दी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वर्डेंट। वर्डेंट होता है मेरा कवर्ड विद ग्रास और ग्रीन लीव्स या ट्रीज, मतलब जो ग्रीन पत्तियों से, ग्रास से कवर्ड हो कोई चीज। कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स और ग्रास। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोलेट। कोलेट का मतलब होता है कोई भी चीज ऑर्डर में पुट करना, टू पुट इन एन ऑर्डर, टू पुट इन एन ऑर्डर। लास्ट वर्ड है मेरा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कोई एक पर्सन जो हाईली स्किल्ड हो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। हाईली स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो हमारा स्ट्रक्चर का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्राइफ? सो स्ट्राइफ होता है किसी पर्सन या पीपल, पर्सन या फिर ग्रुप्स के बीच में जो फाइट होती है, ट्रबल होती है, वो होता है हमारा स्ट्राइफ। यानी ट्रबल और फाइट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे ये दो पर्सन लड़ रहे हैं आपस में, तो वो हो गया मेरा स्ट्राइफ। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है डल। डल यानी कि बोरिंग, फीका। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हो गया मेरा यानी कि डिसअग्रीमेंट होना बीच में लोगों के, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिसअग्रीमेंट या फिर डिसअग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है वेल मीनिंग एंड काइंडली। और लास्ट वर्ड है मेरा कल्पेबल। कल्पेबल का मीनिंग लिखते हैं। कल्पेबल का मीनिंग है, ये होता है डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि जो आरोपी हो, अपराधी हो, जो डिजर्व को, ब्लेम को डिजर्व करता हो, दोषी हो। तो हमारा स्ट्राइफ का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? डिस्कॉर्ड यानी कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्ड वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट? सो स्ट्रिंजेंट हमारा यूज किया गया है लॉज और रूल्स के लिए जो वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। सो लॉज और रूल्स के लिए यूज किया गया है ये। वेरी स्ट्रिक्ट। आप पिक्चर देख सकते हैं, टीचर भी कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है, कठोर लग रही है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब होता है अब्यूज, इंसल्ट, यानी किसी को इंसल्ट करना, गाली गलौज, फटकार देना, इंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मैनेक। मैनेक का मीनिंग है, ये होता है अ थ्रेट और डैमेज। ठीक है, कोई नुकसान हो गया, डर हो गया, वो होता है मैनिक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सीवियर। सीवियर होता है कठोर, हार्श और सीवियर, हार्श और स्ट्रिक्ट। लास्ट ऑप्शन है मेरा कैंडर। कैंडर का मीनिंग होता है मेरा फ्रैंकनेस, यानी हम किसी के साथ कितने ओपन है, अपनी बात बता देते हैं, फ्रैंक होते हैं ना, फ्रैंकली।
सो ये होता है फ्रेंकनेस, कैंडर का मीनिंग। सो स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? सीवियर, सीरियस और हार्श। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्टाइम? तो स्टाइम होता है किसी को कुछ करने से रोकना, प्रिवेंट करना, जिससे कोई चीज ना हो। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें इसके पैरों पर वो बांधा हुआ है जिससे ये मूव ना कर पाए। तो टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कुछ चीज को रोकना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इन ईफेबल। इन ईफेबल का मीनिंग है टू टू ग्रेट टू बी expressed or described words, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रेट है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है मेरे डिफाइल। डिफाइल का मीनिंग है टू स्पॉइल समथिंग इम्पोर्टेंट, होली, होली और प्योर, यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, प्योर चीज है, होली चीज है, मतलब पवित्र पूजनीय चीज है, उसको स्पॉइल करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फैसिमिली। फैसिमिली का मीनिंग क्या है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, नकल होना, इमिटेशन होना। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की नकल होना। लास्ट वर्ड है मेरा इम्पीड। इम्पीड का मतलब भी क्या होता है? बाधा डालना, किसी को रोकना। टू प्रिवेंट या टू स्टॉप। तो हमारा टाइम का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? इम्पीड लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सब्जुगेट? सो सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अपना गुलाम बना लेना, अपना उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लेना, जिससे कि हम उससे सारी चीजें करवा सकें। तो टू गेन कंट्रोल ओवर समबडी या फिर समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लेना। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसके ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठा है और ये इसे सर्व कर रही है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एनस्लेव। एनस्लेव का मतलब क्या है? स्लेव बनाना, गुलाम बनाना। और गुलाम तो आपकी सारी बात मानेगा ही, मेक अ स्लेव। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिसोनेंस। डिसोनेंस का मीनिंग क्या होता है? लिखते हैं लैक ऑफ agreement and harmony between people और things, यानी लोगों के बीच में मतभेद होना, जिस बोलते हैं ना, बनती नहीं है, अग्रीमेंट नहीं हो रहा है या हारमनी नहीं है, वही बोलते हैं इसको लैक ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पीपल और थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इरेट। इरेट का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हैंकरिंग। हैंकरिंग का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग विश और डिजायर, यानी कोई भी तीर विच्छा जो एकदम से उत्पन्न होती है ना, चीज खाने की, या फिर ये चीज चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विश और डिजायर। तो सब्जुगेट का मतलब क्या आ जाएगा मेरा? एनस्लेव, टू मेक अ स्लेव। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सबलाइम? सो सबलाइम का मीनिंग लिखते हैं ऑफ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स admire something very much। ठीक है, यानी कोई चीज इतनी अच्छी क्वालिटी की है जिसको हम एडमायर करना चाहते हैं, ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच, कि हम उसको एडमायर करें। ऑप्शंस दिखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा ऑगर। ऑगर का मीनिंग क्या है?
अ मैन ईटिंग क्रिएचर, ये दानव होता है जो इंसानों को खाता है। अ मैन ईटिंग क्रिएचर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेलाजिक। पेलाजिक का मीनिंग क्या होगा? ये होता है रिलेटिंग टू सी, यानी मरीन, समुद्र से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मजेस्टिक। मजेस्टिक का मीनिंग भी क्या होता है? हैविंग और शोइंग इम्प्रेसिव और स्केल। लास्ट वर्ड है मेरा सैगिंग। सैगिंग का मतलब क्या है? लोअर और लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई चीज जो गिर रही है, गिरावट हो रही है, कोई चीज पहले मजबूत थी तो गिर रही है, फॉल कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, लेस स्ट्रॉन्ग हो रही है, सैगिंग का मतलब। सो हमारा सबलाइम का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक, हैविंग और शोइंग इम्प्रेसिव ब्यूटी और स्केल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट होता है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका एक पोजीशन है, आपसे नीचे पोजीशन पे जो काम करते हैं लोअर रैंक पे, वो होता है सबऑर्डिनेट, यानी आपसे नीचे जो प्लेस पर काम करता है, यानी कि हैविंग लेस पावर और अथॉरिटी देन somebody else, यानी कि जितनी आपके पास पावर है, अथॉरिटी, उससे कम अथॉरिटी और पावर किसी और के पास हो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, द सबऑर्डिनेट, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके पैर छू रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा प्लेंटिव, यानी कि सैड और ग्लूमी, दुखी, शोकपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जूनियर। जूनियर क्या होता है? स्कूल में भी थे सीनियर जूनियर, यानी हमारे से जो एक कम छोटी क्लास में थे, लोअर इन रैंक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट होता है किसी चीज को इजियर बनाना, पॉसिबल बनाना, टू मेक इजियर या फिर पॉसिबल। लास्ट वर्ड है मेरा मल्ट। मल्ट का मीनिंग क्या है? फाइन और कंपल्सरी पेमेंट। ये होता है कोई फाइन जो देना पड़ता है, और फाइन कैसे होता है? कंपल्सरी पेमेंट ही होती है, देनी पड़ती है, कुछ और तो चलेगा नहीं कहकर। तो सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या लग जाएगा? जूनियर, लोअर इन रैंक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एट्थ वर्ड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सब्सटेंटिव? सो सब्सटेंटिव का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट हो, रियल हो और मीनिंगफुल हो। इंपॉर्टेंट, रियल, मीनिंगफुल। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मीनिंग है, ये होता है हार्ड कंट्रोल, यानी कि जिस चीज पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, अनियंत्रित, अनमैनेजिएबल, अनमैनेजिएबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्यूट। एक्यूट होता है मेरा शार्प माइंडेड, तेज दिमाग का, शार्प माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वोज। वोज होता है सोरो। सोरो हमने पढ़ा था। लास्ट वर्ड है हमने सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल होता है मेरा इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल। तो हमारा सब्सटेंटिव का मीनिंग क्या है? सब्सटेंशियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा नाइन्थ वर्ड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सब्टल? सो सब्टल होता है एक ऐसा डिफरेंस जो दिखता नहीं है, छोटा सा डिफरेंस जिससे फर्क नहीं पड़ता है। तो नॉट वेरी नोटिसिएबल, नॉट वेरी नोटिसिएबल, स्ट्रॉन्ग और ब्राइट, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्राइट और नोटिसिएबल नहीं है, जो ना दिखे। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है जो नोटिस नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इंजीनियस। इंजीनियस का मीनिंग है
ये होते हैं क्लेवर और ओरिजिनल, कोई भी चीज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लंबास्टे। लंबास्टे होता है मेरा ये होता है मेरा किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज हार्शली। ठीक है, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। लास्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है? ये होता है सुप्रीम, सुप्रीम और मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यानी किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज, सुप्रीम, जो सबसे ऊपर रखी जाती है प्रायोरिटी लिस्ट में, पैरामाउंट। लास्ट वर्ड है मेरा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस होता है जो कंपनी को पसंद करता है, कंपनी में रहना पसंद करता है, सोशेबल होता है, फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल। सो हमारा सबटिल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? इंजीनियस, ओरिजिनल और क्लेवर। नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ सबवर्सिव। सो सबवर्सिव क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिससे हम अपनी गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो, उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, गलत ट्रीट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, वो होता है राजद्रोह, हिंदी में बोले तो लिखते हैं ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट। यानी एक गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को डैमेज या डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब क्या है? फियरलेस और एडवेंचरस, 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 कि जिसको डर नहीं लगता हो, निडर हो, फियरलेस और एडवेंचरस, जिसको एडवेंचर बहुत पसंद हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंसर्जेंट। ये होता है बागी, रेबल, रिलेटिंग टू रेबल्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सैलिएंट। सैलिएंट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स या कोई फीचर्स या फिर नोटिसेबल चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट या फिर नोटिसेबल। लास्ट ऑप्शन है मेरा रैम्बक्शियस। रैम्बक्शियस का मीनिंग होता है जो उद्यमी होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उद्यमी होते हैं, वो है। यानी कि नॉइजी, लाउड, उद्यमी। ठीक है, सो हमारा सबवर्सिव का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? इंसर्जेंट, रिलेटिंग टू रेबल्स, यानी जो धोखा देते हो, राजद्रोह करते हो, अपनी गवर्नमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, डैमेज करना चाहते हो। तो ये है हमारे आज के 10 वर्ड्स। चलिए इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड स्ट्रिक्चर, सो यानी रिस्ट्रिक्शन, किसी पे बंधन लगाना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ, यानी डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट, यानी सीवियर, हार्श और कठोर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टाइम, यहाँ पर स्पेलिंग में आई नहीं आए, टाइम यानी कि क्या होता है मेरा? इम्पीड, प्रिवेंट करना, रोकना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सब्जुगेट, यानी एनस्लेव, किसी को कंट्रोल कर लेना किसी के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सबलाइम, यानी मजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सबॉर्डिनेट, यानी जूनियर, हमारे से एक लोअर रैंक वाला। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सब्सटेंटिव, यानी रियल, इंपॉर्टेंट और नोटिसिएबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सब्टल, यानी इंजीनियर्स। और लास्ट वर्ड क्या था? सबवर्सिव, सर्जेंट, जो गद्दार हो, अपनी गवर्नमेंट को डैमेज करना चाहता। ये है हमारे आज के 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में 10 न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।